कुछ दिन पहले जैसा कि आप सभी को पता है मैं गई हुई थी ट्रिप पर और आप सबके साथ में मैंने वीडियो भी शेयर किए थे वहाँ के, जो आपको काफ़ी पसंद भी आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज शेयर कर रही हूँ वहाँ से आने के बाद के घर के जो काम रहते हैं वो भी, उसके साथ साथ मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ वो भी। तो सुबह सुबह का वक्त है, 2-3 दिन से घर बंद था और मेरी तो हैबिट है कहीं से आने के बाद में ना पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, तो वही कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग में, वैसे तो ये रात को करना था लेकिन किया नहीं था, तो मॉर्निंग में सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज की। और मॉर्निंग में इतनी बारिश शुरू हो गई थी कि बहुत तेज़ बारिश थी और मुझे लगा नहीं था कि मैं लॉन्ड्री का काम कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने लॉन्ड्री का काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। कहीं जाते हैं तो आने के बाद में बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं, तो मैंने लगभग 3 राउंड लगाए थे, 3 लॉट लगाए थे। तो इधर बारिश तो हो ही रही थी लेकिन मैं अपना काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सुबह सुबह जैसे काम रहता है, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दी थी। उसके बाद में मॉपिंग वगैरह का काम रहता है। तो ये सब काम करने के बाद में मेरे 3 दिन से ना प्लांट में पानी नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सुस्त से हो रखे थे। तो मैंने सारे प्लांट्स में पानी दिया और एक्सरसाइज की, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये भी रह गया था, 3-4 दिन से पूरा मतलब जो भी मेरा रूटीन था वो सब छूट गया था और जो भी हमने बाहर खाया था वो सो अलग। तो इसलिए पहले एक्सरसाइज़ की और उसके बाद में सारा प्लांट्स वगैरह में पानी वगैरह दिया। मॉपिंग वगैरह के बाद में ही मैं ये काम कर रही थी, तो क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद में काफ़ी थक जाते हैं, काफ़ी पसीना भी निकल जाता है तो ये सारे काम ना करने के बाद ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँ उस टाइम पर। और हाँ, एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि ये जो मैंने बैटर बनाया था, जो मैंने प्रीमिक्स बनाया था डोसे वाला, तो उसको किस तरीके से बनाएं, क्योंकि वो तो चिपक जाता है। तो देखिए आपके साथ में ही मैं शेयर कर रही हूँ। आज वैसे भी यही वाला ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि इससे पहले फ्रिज खाली करके गई थी बिल्कुल। तो मैंने ये प्रीमिक्स लिया और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, लगभग आधा ग्लास से ज़्यादा। और इसको ना बिल्कुल पतला पतला रखना है क्योंकि सूजी है, इसके अंदर पोहा है जो कि पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा बैटर, तो थोड़ा ज़्यादा करके पानी डालना है। तो पानी डाल करके इसको पहले पतला हमने एक घोल तैयार कर लिया और उसके बाद में 10 मिनट रखेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद में हमें डालना है इसके अंदर दही। तो दही मतलब जितना आपने मिक्सचर लिया है उसका आधा लगभग दही डालना होता है, इससे इसमें खट्टापन आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो मैंने इसी तरीके से पानी करके डाल दिया था इसके अंदर और फिर दही डाल दिया था और इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद में जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा थिक होगा। जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है आपने उतनी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं और फिर उसके बाद में आप इसको डोसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके डोसे जो बनाने हैं वो थोड़े थिक बनाने हैं, बिल्कुल पतला वाला जो डोसा होता है ना, पेपर डोसा, इस टाइप का नहीं बनाना है। अब ये इतने इजी होते हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। ये तो मेरी डॉटर भी बना लेती है। तो मैंने बैटर तैयार करके रख दिया था, घी डाला और मैंने डोसा डाल करके चली गई थी। फ्लिप करने का काम अन्वेषा ने किया था और बाकी के डोसे भी अन्वेषा ने ही बनाए थे क्योंकि मैं यहाँ पर तैयार करी थी मैंगो शेक। तो इस तरीके से देखिए, पहले मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घी डाला था, देसी घी में ही बनाए थे मैंने। और ये बैटर इतना पतला रखा था मैंने। इस बैटर को बस जितना आपने लेना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लेना है। मैं लगभग 1 से 1.5 करछी के करीबन डाल रही हूँ और इसको पूरे अच्छे से फैला दूँगी, जिससे कि डोसा बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे और मतलब थोड़ा अच्छा भी लगे। और ये डोसे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन इसको नॉन स्टिक में पकाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको अच्छे से एक साइड से आपको पूरा क्रिस्प करना है क्योंकि ये क्रिस्पी होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने के लिए दे रही हूँ और मैं इसके बाद में अपने काम में लग गई थी। ये देखिए अभी तो कच्चा है। अब अन्वेषा ही इसके बाद में जितने भी डोसे हैं वो बना रही है, तो अन्वेषा ने ही फ्लिप किया है। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, इस तरीके से बनाएंगे तो। और दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेना है। बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक साइड से तो इसको अच्छे से सेकना ही है। इसको नारियल की चटनी, हरे धनिए की चटनी या टमाटो केचप के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। आप सांभर वगैरह के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब चूँकि मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने तो बस टमाटो केचप के साथ में और ग्रीन चटनी के साथ में ही हमने इंजॉय किया था। साथ में मैंने बनाया था ये मैंगो शेक 4 ग्लास। तो हस्बैंड का उठा करके रख दूँगी, ठाकुर जी का उनको भोग लगा दूँगी और मैं और अन्वेषा खा लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। अब इसी टाइम पर मैंने देसी घी भी निकाला था क्योंकि कुछ मलाई मैंने निकाली थी। सोचा तो था एक दिन पहले घी बनाऊंगी,
लेकिन मैंने फ्रीज़र में से फ्रिज में रखा और जाते टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने इसका आने के बाद में डायरेक्ट ही घी निकाल लिया। अदरवाइज़ तो मैं बटर निकाल करके फिर निकालती हूँ। सारे ब्रेकफास्ट के काम से और बहुत सारे छोटे छोटे काम से फ्री होने के बाद में आज मैंने बनाया पुलाव। यहाँ पर इस तरीके से सिंपल सा, क्योंकि अभी वेजिटेबल वगैरह कुछ भी नहीं थी और सिंपल सा इजी सा। वैसे मेरे घर में खाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आज चूँकि कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए इसको खाना पड़ा। मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया था और अभी फिर उसके बाद में ना मैं दिन में सो गई थी क्योंकि थकान काफ़ी हो गई थी। एक दिन पहले की भी थकान थी, 1-2 दिन की थकान थी, फिर उसके बाद में आज काम बहुत सारे किए थे जिसकी वजह से थकान हो गई थी, तो दिन में मैं सो गई थी। शाम को उठने के बाद में चाय पीने की इच्छा नहीं करी थी। मौसम तो वैसे चाय वाला था, लेकिन मैंने बनाई थी ठंडाई, तो अन्वेषा की ठंडाई मैंने बना करके रख दी थी फ्रिज में और अपने लिए ले करके आ गई। और आज बहुत सारे लॉन्ड्री का काम किया था, तो अभी एक लॉट बाहर भी पड़ा हुआ है, एक लॉट पीछे पड़ा हुआ है। बारिश रुक चुकी थी और एक लॉट मेरा वो सूख करके कपड़े आ गए हैं। तो बस अभी ये सारे काम करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ सामान क्या लेकर के आई मैं। बस ना बारिश हो रही थी, इसलिए आज मौसम सुबह से ही काफ़ी अच्छा है। मतलब चिपचिप तो है, लेकिन फिर भी ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से अच्छा लग रहा है। और मैं आपको सामान दिखाऊंगी अभी मैं क्या क्या लेकर के आई थी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर हम गए थे हर की पौड़ी पर, वहाँ पर 2 दिन से बारिश हो रही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो वहाँ पर जाने के लिए ना, मैं अगर आप जाना चाहें या वहाँ पर रहते हैं तब तो आपको पता रहेगा, लेकिन अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफ सीज़न में जाएं, कभी भी वेकेशन में, या अब सावन आने वाले हैं, सावन में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि एक तो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है और इस टाइम पर बारिशें भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि मतलब पहाड़ों में क्या रहता है ना कि अगर बारिश तेज हो गई तो बाढ़ आने का अचानक से ही खतरा होता है। क्योंकि देहरादून में भी हम बहुत टाइम से देखते आ रहे, हरिद्वार हम गए, हम तो जिस दिन आए हैं उसके अगले दिन ही न्यूज़ में आ गया कि रात को बारिश हुई थी और जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है। जो सूखी नदियां हम छोड़ करके आए थे वहां पर इतना ज़्यादा पानी था कि गाड़ियां तक बह रही थी। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ऑफ सीज़न में जाएं। दूसरी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी हम लोग कभी बाहर जाते हैं, स्पेशली पहाड़ी एरिया में जब हम जाते हैं, हम अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ पर एज अ टूरिस्ट जा करके काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ पर भी मैंने देखा इतना ज़्यादा मतलब गंदा करके आ रहे थे, सारा कचरा वगैरह वहीं छोड़ रहे थे। उससे क्या होता है ना कि पहाड़ की खूबसूरती, नदियों की खूबसूरती वो सारी ख़राब होती है। तो ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि इसको अच्छा रखना हमारे अपने ही हाथ में है। अपना जितना भी गार्बेज कचरा वगैरह होता है या तो वो साथ लेकर के आए या फिर कहीं ऐसी जगह आप डंप करें जहाँ पर वो सही जगह, मतलब डस्टबिन वगैरह हो वहाँ पर। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको सारा सामान क्या लेके आई थी मैं। यूजुअली मैं दिन में ना सोती नहीं हूँ, आज थकावट थी या मौसम का असर था, नींद आई, मैं बहुत टाइम के बाद में सोई हूँ और आप मेरी आंखें भी देख सकते हैं, थोड़ी सी सॉइल हो जाती है अगर मैं सो जाती हूँ तो। फिलहाल अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अभी कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, कुछ स्पेशल बनेगा आज डिनर में। एक तो पास्ता बनाऊंगी, अन्वेषा मुझे बोल करके गई है कि वो पास्ता खाएगी। सामान दिखाती हूँ मैं क्या लेकर के आई। और देखिए आजकल ऑनलाइन के ज़माने में सब सामान सब जगह मिलता है, लेकिन जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जब आप किसी अच्छी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो वहाँ से अगर आप एक छोटी सी चीज़ भी लेकर के आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आप अपने साथ में लेकर के आते हैं, जो कि आपके घर में अच्छी रहती है। तो बस इसी एक थॉट के साथ में मैं वहाँ से भगवान जी का ही सामान लेकर के आई हूँ मंदिर के लिए कुछ। हालांकि ये सब कुछ यहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन चूंकि मैं वहाँ गई थी तो मैं लेकर के आई, और चूंकि आप सबके साथ में सब कुछ शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर कर रही हूँ। तो पता है यहाँ पर मैं 20 सेक्टर से लेती हूँ कपड़े। चंडीगढ़ में आपको पता ही है कितनी बार तो मैं दिखा चुकी हूँ। तो वहाँ पर कपड़े ना मतलब बहुत सिंपल सी ठाकुर जी की ड्रेसेस जो होती है
वो भी 50, 60, 100 रुपीज़ की मिलती हैं। लेकिन मैंने ना डेली रूटीन में पहनाने के लिए ठाकुर जी के वस्त्र देखे, हालांकि मैं ज़्यादा तो नहीं लेकर के आई। ये है इस तरीके का, लेकिन ये 20 रुपीज़ के ईच है, कॉटन के हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। इसके ऊपर ये रबर प्रिंट वाला कपड़ा है और देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। वहाँ पर ना मंदिर का और पूजा का सामान इतना सस्ता था। दूसरी ड्रेस और एक ड्रेस ये लेकर के आई, तो मैं 3 ही ड्रेस लेकर के आई। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं ना 5-6 ड्रेस और ले आती तो थोड़ा सा ये था कि अब अगले महीने जन्माष्टमी वगैरह भी आ रही है तो वहाँ पर सस्ते थे तो वहाँ से ले आती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक ये जब हम नीलकंठ गए थे ना वहाँ से डमरू लेकर के आए। मुझे ना डमरू की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। चंदन घिसने का मैंने ना ऑनलाइन पर देखा था, तो ये छोटा वाला जो था वो 220 वगैरह का कुछ था उसके ऊपर, और यहाँ लोकल में भी मैंने देखा तो 180 का दे रहे थे। ये पता है कितने का मिला मुझे? केवल 30 रुपीज़ का मिला है। मैं तो मतलब हैरान हो गई थी। हालांकि मैंने ये छोटा वाला लिया है, लेकिन 30 रुपीज़ में और 120, 180 रुपीज़ में 220 और 180 रुपीज़ में तो बहुत फ़र्क है। एक ये चंदन की लकड़ी ली है। अब मुझे ये नहीं पता ये प्योर है या नकली है। प्योर ही होती होगी, इतनी सी लकड़ी है 120 रुपीज़ की। क्या यूँ सिंदूरदानी बहुत ही प्यारी है, ये भी 20 रुपीज़ की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट सी। इसमें मैं भगवान जी का सिंदूर रखूँगी। सारे सामान में से ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा। और हरिद्वार जाएं गंगा जल ना लेकर के आएँ तो वो कैसे हो सकता है। तो एक तो ये बॉटल थी मेरे पास, इसको मैं वॉश करके ये भर करके लेके आई हूँ। एक मैंने ना वहाँ से कैन खरीदी और ये 5 लीटर की है। माय गॉड, ये देखिए कितनी ज़्यादा मैं लेकर के आई, काफ़ी दिन तक चल जाएगा। और ये तो है नीलकंठ का प्रसाद। इसके अलावा भगवान जी के कुछ चित्र लेकर के आई, हालांकि मैं 2 ही लेकर के आई हूँ। एक तो ये है गुलाब का इत्र और ये है सैंडल, ये पूजा इत्र होता है तो जो कि मैं लगाती हूँ भगवान जी के, ये लेकर के आई। वहाँ पर एक शॉप दिख गई थी मुझे जहाँ पर पूजा का ये सारा सामान मिल रहा था, तो मैंने वहीं से ले लिया। और ये है हवन कप, संब्राणी कप, यहाँ पर भी मिल जाते हैं, मैं यहाँ से लेती रहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा मसाला संब्राणी कप है। और इसमें प्योर काउडंग का जो कप होता है ना उसका यूज़ बनाया गया है, उससे बनाया गया है। एक ये पंचवटी की बैम्बूलेस स्टिक है, ये इसमें लकड़ी नहीं है, ये अगरबत्ती है। और इनकी एक ये सैंडल वाली थी, वो वाली रोज़ की थी, ये सैंडल वाली है। इसको तो मैंने जलाया भी था मॉर्निंग में, ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और एक ना मुझे बहुत लंबी 19 इंच लंबी अगरबत्ती मिली, तो मैंने सोचा कि चलो इसको लेकर के चलती हूँ। और ये ना पता नहीं 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ की कुछ ऐसी थी। ये इतनी बड़ी अगरबत्ती ना मुझे पहली बार दिखी, तो मैंने यहाँ से ले ली। और बस यही वाला थोड़ा सा सामान लिया था मैंने पूजा का। अब मंदिर का सामान मुझे लेकर के आना ही था, लेकिन चलो यहाँ पे मिल गया, ये अच्छा लगा। तो कुछ भी अच्छा सा सामान लेकर के आते हो ना, तो मुझे तो मंदिर का सामान लेकर के आने की बहुत खुशी होती है। बाकी सारा सामान तो मैं यहाँ से और ऑनलाइन लेती रहती हूँ, आप सबके साथ में शेयर करती ही रहती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। और मेरे कपड़ों का ढेर बुला रहा है